गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो लगभग 6 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी चेरापूंजी में। और अभी क्या है कि यहाँ पे जो नियर बाई प्लेसेज हैं जैसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल वगैरह है वो सब विज़िट करना है। तो स्कूटी ले ली है, अभी स्कूटी लेके यहाँ से निकलते हैं और फिर विज़िट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं फिर यहाँ पे नियर बाई जो भी प्लेसेज हैं चेरापूंजी में। तो भाई रात में रुके थे ये यहाँ पर चेरापूंजी में, और मैं होटल दिखा देता हूँ एक बार। ये आपको देख रहे होगे बोर्ड, ये स्टे ओएल सोहरा चेरापूंजी में ये होटल था, यहाँ पे रुके हुए थे हम। तो भाई साहब ये जो है बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। अब देख रहे होगे बंदा जो पीछे जा रहा है अब इधर से, वो यहाँ का जो है केयर टेकर है। केयर टेकर जो मैनेजर बोलो जो भी है, भाई साहब इतना एटीट्यूड है उस बंदे में कि बस पूछो मत। देखो पहली बात तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा किसी को कि भैया यहाँ पर रुको सोहरा इधर। आप सीधा डॉकी वगैरह जाओ, नियर बाई प्लेसेस विजिट करो और जहाँ जाना है आपको वहाँ निकल जाओ। शिलोंग में हाँ वहाँ पे होटल ले सकते हो। तो यहाँ पर तो बंदा इतना मतलब लाइक रूड था, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। चलते हैं अब निकलते हैं यहाँ से। तो सोहरा से जब आगे निकलते हैं तो पीछे की साइड में एक कट है और वो कट जा रहा है एनआईटी की तरफ। अभी वहाँ पे ना एनआईटी बन रहा है नया। तो अभी गूगल मैप जो है वो डायरेक्शन गलत पड़ी हुई है वहाँ पे, और वो डायरेक्शन उधर ही ले जाता है एनआईटी की तरफ। रात में हम लोग उधर ही चले गए थे। तो बेसिकली इधर कहीं है इस रोड पे। मतलब टाउन एकदम कलरफुल लगता है ये सारा ना। लोगों ने सारे कलर यूज किए हैं यहाँ पे जितने भी कर सकते हैं वो लोग, ताकि उनका जो है घर होम स्टे बनाए हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के घर हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको लग्जरी चाहिए और आपको ना जो बेस्ट यहाँ का रिजॉर्ट है वो है पोलो। पोलो रिजॉर्ट सबसे बेस्ट है यहाँ पे। वहाँ पर आपको मतलब स्पा भी मिल जाएगा और वैसे भी काफ़ी अच्छा। उसके बाद है यहाँ पर जीवा करके है, जीवा रिजॉर्ट है, और उसके आसपास भी कई सारे रिजॉर्ट हैं। तो वो ट्राई कर सकते हो अगर आपको पीसफुल एकदम माहौल चाहिए और आप एकदम मतलब इस टाउन में नहीं रुकना चाहते। भाई पौधों पे यहाँ पे पेंट किया हुआ है। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए हैं, देखते हैं क्या है ये बैठने के लिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे बड़ा सही लगा कि जगह जगह इन्होंने ना अभी बास्केट टाइप की रखी हुई है, क्योंकि इसको ना कैरी करना भी इजी होगा। इनको इसमें डाल दो और ये इसको उठा के लेके चले जाते होंगे। ये देखो भाई क्या व्यू है। और ऊपर कहाँ घर बनाए हुए हैं, मतलब हट टाइप की बनाई हुई है लोगों ने, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये देखो गजब। तो बेसिकली ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी बोलते हैं, और अभी आगे चल के दिखाएंगे। एक बार ये एरिया दिखा देता हूँ मैं पूरा। यहाँ पर है, यहाँ पार्किंग का एम्पल स्पेस है, आराम से पार्किंग लगाओ इधर। और ये यहाँ पे मैंने पार्क की हुई है। और यहाँ पे क्लीननेस बहुत ज़्यादा, मतलब क्लीनिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे ना। ये लोग बहुत एकदम नीट एंड क्लीन एरिया है, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच भी नहीं है। तो लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई है आराम से। और ये यहाँ पे एक नदी है जो कि वाटरफॉल से ही ये निकल के आती है। तो ये है भाई चाय, कैप्रिस ट्रैवलर और ट्रैवल टू एडवेंचर, चाय पीते हुए सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर। ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो अभी क्या है, यहाँ पे 7 मंथ तो बारिश होती है, जैसा कि यहाँ के लोगों मतलब लोकल लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 7 मंथ तक बारिश होती रहती है। तो ये वाटरफॉल जो है पूरा यहाँ पे पानी वगैरह रहता है। अभी आप एक छोटा सा देख रहे होगे वहाँ पे, उसमें से पानी आ रहा है, अदरवाइज सारा ये अभी ये सूखा पड़ा है। तो अभी यहाँ पे पानी नहीं है इसमें। और ये इनका मतलब लास्ट बता रहे थे कि अक्टूबर तक यहाँ पर बारिश होती है, पूरा बारिश वगैरह होती होगी, तो इसका अलग ही लुक आता होगा। ये देख सकते हो आप, जब ये पूरा इतना यहाँ से पानी, आई थिंक यहाँ पे 7 जो धारा है वो गिरती होंगी, इसलिए इसको सेवन सिस्टर बोलते हैं। तो ये देख सकते हो पूरा अभी तो खाली, मतलब अभी तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, वो मतलब है वो वहाँ पे ऊपर से नहीं है, बट हाँ एक धारा दिख रही होगी आपको। तो और नीचे जो आ रही है वो उसी का साउंड है। तो बेसिकली पानी है बट बहुत कम है अभी।
ये है प्योर वेजिटेरियन ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट, चेरापूंजी का अकेला प्योर वेज रेस्टोरेंट, और ये है ऑरेंज रूट नाम से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, कैसा मिलता है खाने को, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 9:30। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मेघालय के क्लीनेस्ट विलेज की तरफ, और वहीं फिर है डॉकी। तो अभी यहाँ से शो हो रहा है कितना, 1 घंटे 47 मिनट और 52 किलोमीटर भी शो हो रहा है। तो एक बार वहाँ पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्लीनेस्ट विलेज। सिंगल रोड एक कट जाता है, वहाँ से रोड तो डबल था, तो बट वो आई थिंक शिलोंग की तरफ चला जाता है। ये है सीधा, ये डॉकी और क्लीनेस्ट विलेज है उसकी तरफ जा रहा है। तो ये है डॉकी का रास्ता, और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ों को तोड़ फोड़ के ये लोग पता नहीं एक्सप्रेस वे बनाएंगे। यहाँ पे पूरा पहाड़ काटे हुए हैं इन्होंने, पूरे रास्ते में काम चल रहा है। तो अभी तक जितने भी रोड देखे हैं सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इस रोड पर चल रहा है, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रोड पे। तो जब भी अगर आप इस रोड पे आओगे तो मतलब एक्सपेक्टेशन ये रखना कि ये बीच में रोड क्लोज भी मिल सकता है। डॉकी के रास्ते में फिर से एक टाउन आ गया, ये भी थोड़ा कंजेस्टेड सा, जब मतलब हर टाउन है इनमें वहाँ पे ट्रैफिक जरूर मिलेगा इधर। ये है जगह, क्या है, मेघालय ईस्ट खासी हिल्स। तो बेसिकली खासी जो है एक जनजाति है यहाँ पे, काइंड ऑफ मतलब ट्राइब है, तो उन्हीं का ज्यादा यहाँ पे है वर्चस्व, मतलब वही लोग ज्यादा इधर रहते हैं। डॉकी के रास्ते में तो काफी सारा रोड जो है उतना ठीक नहीं है, बीच बीच में पैचेस मिलते हैं, मतलब रोड टूटा हुआ है या फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये पीछे जो पैच था जहाँ पे रोड बहुत ज्यादा खराब था, उसके बाद से ये पूरा ग्रीन एरिया स्टार्ट हो गया। रोड देख सकते हो भाई, बहुत नैरो रोड है, उधर से गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे तो भी थोड़ी बहुत सही है, पर हाँ पूरा फॉरेस्ट एरिया, मजा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में, जबरदस्त, शानदार। ये देखो मस्त है, बट ये प्रॉब्लम क्या है कि जो लोकलाइट है वो थोड़ा स्पीड में लेके आते हैं, क्योंकि उनको तो पैसेंजर जो है जितनी सवारी है ले जाना लाना है, स्पीड में आते हैं भाई जबरदस्त। और रोड भी उन्हें पता है कहाँ पे क्या टर्न करेगा, किधर जाएगा। ये देखो क्या रोड है, रोड मतलब सिंगल रोड है ये। और अगर सामने से गाड़ी भी आ रही है, पीछे से भी आ रही है, तो वही है कि भाई अगर एक्सपीरियंस है, पहले से चलाई हुई है घाट रोड पर अच्छे से जो है, तभी लेकर आओ यहाँ पे गाड़ी। अदरवाइज, क्योंकि जब बगल में ना लाइक साइड में अगर गाड़ी आप लगाओगे तो कई जगह तो जगह है काफ़ी, पर कई जगह बिल्कुल नैरो है, इधर जो है खाई है, कहाँ लगाओगे। और रात में तो बिल्कुल ही अवॉइड करो भाई इस रोड को। ये देख, जो लोक लाइट है यहाँ के, मतलब छोटी गाड़ी है ज़्यादातर, मारुति 800 और सब, और बट स्पीड में आते हैं एक साथ। तो यहाँ पे इन्होंने जो हैवी व्हीकल है उनको एंट्री बंद की हुई है। ये ब्रिज भी देख रहे हो कंडीशन कितना पुराना है। ये बिल्कुल ही मतलब अलग से ऑफ बीट प्लेस है, एकदम आपको ना बिल्कुल अलग ही आना पड़ेगा इस जगह के लिए। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मौली नोंग विलेज में, और यहाँ पर ये नो एंट्री है। नो एंट्री इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, ये टूरिस्ट व्हीकल के लिए है। और ये देखते हैं हमारी एंट्री करता है नहीं करता, चलते हैं। हमारा प्राइवेट पार्किंग टूरिस्ट के लिए में भी पार्क करके आगे जाना होगा। ये है क्लीनेस्ट विलेज की पार्किंग में, यहीं आगे एक्चुअली नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया हुआ उन्होंने, तो यहीं पर गाड़ी पार्क करनी होगी आपको, और फिर यहीं से आगे आप जाओगे। और ये पूरी इधर साइड पार्किंग है, यहाँ 200 रुपये की पर्ची करती है, 200 रुपये पार्किंग चार्ज है ओवरनाइट। और अभी ये पूरी पार्किंग है इधर, और आई थिंक ये भी पार्किंग है यहाँ पर। ये भाई यहाँ से
टूरिस्ट व्हीकल की नो एंट्री है और यहाँ से जो है ये एंटर होते हैं। तो ये है भाई मेघालय का क्लीनेस्ट विलेज और यहाँ पर जो है ये पूरा व्यू पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने ऊपर और भाई सब पेड़ पर ही बनाया हुआ है सारा स्काई व्यू पॉइंट। यहाँ पे ये ठोक पीट कुछ कर ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे बना ही रहे हैं। ये कुछ विलेज है इनका, बीच बीच में जो घर बनाए हुए हैं इन्होंने, नीचे की तरफ ही इन्होंने बनाया हुआ है। ये कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने और पूरी जो है एक्सरसाइज करा के मानेंगे। तो ये बताया था इन्हें लगभग 150 यहाँ पे घर है इनके टोटल। ऐसे लग रहा है कि पूरा ये गांव ही जंगल के बीच में बसा हुआ है, ग्रीनरी काफी सारी है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ही लोगों ने होम स्टे बनाए हुए हैं, तो आप अंदर यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। और इधर बात करें तो ये चर्च है इनका, बड़ा अच्छा है यहाँ पे, क्वालिटी लाइफ है, लोगों ने ग्रीनरी काफी है इधर। और सही इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, टेक केयर ऑफ नेचर बिफोर इट गेट्स रेयर, सेव फॉरेस्ट सेव द क्लाइमेट। बहुत सही है। बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया टाइप का बनाया हुआ है और सही है, मतलब जो है ना एकदम नेचर के करीब आराम से जो है यहाँ जिंदगी जीने के लिए बहुत बढ़िया। मेरे मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये जो है ना रिटायरमेंट प्लान के लिए बहुत सही जगह है। रिटायरमेंट प्लान करो आराम से, यहाँ पे एक घर लो और मस्त रहो आराम से नेचर के करीब, नो पॉल्यूशन और साफ सफाई बढ़िया। इन लोगों ने अपने यहाँ पे ना अलग अलग ये लगाए हुए हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के जो है फ्लावर्स हैं, ये देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है। गुलाब, तो अब यहाँ से मौली लॉन्ग विलेज से निकल के अब डॉकी की तरफ जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना अभी 4:38 हो रहा है और सूरज यहाँ पे ऑलमोस्ट डूब चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट में सनराइज और सनसेट ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले हो जाता है हमारे यहाँ से।